हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखेंगे कि ये डीएसएल क्या है और डीएसएल के बारे में जानेंगे। ओके, सो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ये जो लाइन होता है डिजिटली सब्सक्राइबर को प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है ना, डिजिटल सब्सक्राइबर लूप से। और ये एक तरीके से डीएसएल इज़ नथिंग बट ए कम्युनिकेशन मीडियम। ओके, जो हमारे ये कम्युनिकेशन मीडियम है, जैसे हम फ़ोन में एक व्यक्ति इधर है दूसरा और कहीं पर है, एक मीडियम हमारा मोबाइल रहता है, हम बात कर सकते हैं, वैसे ही काम करता है डीएसएल। एक मीडियम की कम्युनिकेट मीडियम भी हम कह सकते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे कुछ कॉपर वायर का यूज होता है, ओके, फॉर द टेलीकम्युनिकेशन, और उसके साथ साथ इंटरनेट भी। ओके, तो देखते हैं ये डीएसएल क्या है और ये कैसे काम करता है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डीएसएल। तो इसका जो मेन एम है, ये हाई स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए बनाया गया है। ओके, तो अब ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं ना, इसके लिए हम कुछ स्प्लिटर और डीएसएल फिल्टर होता है, और हम जानेंगे कि डीएसएल फिल्टर और स्प्लिटर कैसे काम करता है। ये एक इमेज है, इस इमेज के थ्रू से हम इसको समझते हैं कि एक्चुअली ये डीएसएल क्या है। देखिए यहाँ पे जो है लगा हुआ है, मान लो कि यहाँ पे एक रोटर है, रोटर। और आजकल के रोटर में क्या होता है ना, तुम नेटवर्क के साथ साथ डाटा भी यूज कर सकते हो, उसके साथ साथ हम फ़ोन में कॉल के समय में हम बात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक PSTN लगा हुआ होता है, जो कि हमारे वॉइस को एक्चुअली स्विच करता है, और यहाँ पे डाटा नेटवर्क के लिए डीएसएल डाटा रहता है। ओके, तो जब भी हम घरों में यूज करते हैं, जैसे कि हम पीसी के थ्रू में हम कंप्यूटर को डाटा में एक्सेस कर सकते हैं, उसके साथ साथ हमारे लैंडलाइन यानी कि कम्युनिकेशन, जैसे कि मान लीजिए कि टेलीफोन और हमारे जो पीसी को एक ही साथ में हम यूज कर सकते हैं, और दैट इज़ नथिंग बट डीएसएल। अब इस डीएसएल को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। तो ये दो तरीका क्या है, आइए जानते हैं। तो पहला है सिमेट्रिक डीएसएल, और इस डीएसएल को स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है, और ये मॉडर्न डे यानी कि आजकल के ज़माने में बहुत कम ही यूज होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक मीन सेम। ओके, इसमें क्या होता है कि जब भी हम अपलोडिंग और डाउनलोडिंग, ओके, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे इसका नेटवर्क चल रहा है, तो इसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं, और इसको नीचे वाले को हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं। ये हो गया, ऐसे हो गया, इसको अपस्ट्रीम, इसको डाउनस्ट्रीम। तो इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में सेम ही डाटा ट्रांसफ़र होता है। 2 MB भी यूज हो सकता है, मान लीजिए अपलोडिंग के लिए 2 MB, और डाउनलोडिंग के लिए 2 MB। अपलोडिंग के लिए 50 MB और डाउनलोडिंग के लिए 50 MB, यानी कि 50-50%। ओके, जबकि असिमेट्रिक डीएसएल में क्या होता है, जो होता है रेशियो उसका 60, और कह सकते हैं हम 70-30%। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें ज़्यादातर हम अपलोड तो कोई चीज़ हम ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं, इसमें भी वैसे ही अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम रहता है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है ना, डाउनलोडिंग के लिए 70% दिया जाता है, और अपलोडिंग के लिए 30% दिया जाता है। ओके, और ये ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, और ये कुछ इसका डीएसएल का कुछ फीचर्स है। तो यहाँ पे स्पीड देख सकते हैं हम, अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी। ओके, और उसके साथ साथ ये रिलायबिलिटी भी है, एक जगह से दूसरी जगह तक
हम इजीली इसको कंज्यूम कर सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी है, कंपेटिबिलिटी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट DSL। ओके, और ये आपकी कंप्यूटर साइंस में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है। अगर आपके एग्ज़ाम में आया तो आप इतना भी मेंशन कर सकते हैं। सो ठीक है, थैंक यू।